दुनिया में शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है। संतुलन की जरूरत तब और ज्यादा हो जाती है जब कोई अपने शक्ति का प्रयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर करने लगता है। संतुलन प्रकृति का नियम है, लेकिन आदमी इस नैसर्गिक नियम को कभी कभी भूल जाता है। तो प्रकृति आधुनिकता और ताकत के अंधी दौर में शामिल इंसानों को अपनी शक्ति का एहसास कराता है। नदियाँ बाढ़ के जरिए, समुद्र तूफान के जरिए, पहाड़ स्खलन के द्वारा होमो सेपियंस को याद दिलाता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाओ, वरना हमें कुछ करना होगा। लेकिन इंसान तो आखिर इंसान है, ताकत के नशे में चूर है। प्रकृति और शक्ति के इस रूपक का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि शासन में और संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी कभी कभी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर देते हैं, तो उन्हें भी संतुलित करने की जरूरत होती है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य के महामहिमों को कहा है कि अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करे और मंत्री परिषद के सलाह से संवैधानिक ढंग से सत्ता के संचालन में सहयोग करे। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। वीडियो में विस्तार से पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, हम ऐसा मानते हैं कि है। लोकतंत्र में शासन की ताकत कहने के लिए जनता में निहित होती है, लेकिन शासन में आने के बाद जनता को कौन ही पूछता है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये ज्यादा जरूरी हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। जैसा कि हमने नागरिक शास्त्र में पढ़ा है, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की समीक्षा न्यायपालिका करती है, यानी यहाँ शक्ति का संतुलन न्यायपालिका के हाथों में है। अब मामला यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के राज्यपाल यानी गवर्नरों के अधिकारों को सीमित कर दिया है। आसान भाषा में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को कहा है कि राज्य का शासन चलाने में बाधा न बने, सहयोग करे और अपने अधिकार क्षेत्र में रहें और अपने अधिकार का दुरुपयोग न करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल RN रवि के बीच चल रहे टकराव वाले मामले में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 8 अप्रैल को अपने ऐतिहासिक फैसले में राज्यपालों की अधिकारों की सीमा तय कर दी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन के बेंच ने तमिलनाडु के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों को उनकी सीमा रेखा दिखा दी। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उसकी शक्तियां सीमित है। राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद के सलाह से कार्य करता है। अब राज्य अगर कोई कानून बनाता है तो समीक्षा के लिए राज्यपाल के पास भेजता है। राज्यपाल उस कानून पर सहमति और असहमति के साथ एक समय सीमा में उस पर हस्ताक्षर करते हैं, फिर वह कानून लागू होता है। राज्यपाल अधिक से अधिक जो कर सकते हैं वह मंत्री परिषद द्वारा पारित कानून को पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को भेज सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। लेकिन कभी कभी राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच मतभेद के कारण मामला पेचीदा हो जाता है और राज्यपाल बिल को टालते रहते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मतभेद किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन और गवर्नर RN रवि के बीच का मतभेद अखबारों की सुर्खियां बनता रहा है। तमिलनाडु सरकार के 10 मामलों को राज्यपाल RN रवि ने अवैध तरीके से रोक रखा था। इसी विषय पर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जहां राज्यपाल के सरकार से निजी मतभेद को शासन के रास्ते में बाधा बनने के अधिकार को किसी हद तक सीमित कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया है। कोर्ट ने कहा, यह मनमाना काम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य व विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए, न कि बाधा बननी चाहिए। न्यायालय के फैसले में जिस बात को सबसे अहम और जरूरी माना जा रहा है वह यह कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन तय कर दी है। कोर्ट ने कहा, विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपाल को एक दोस्त और दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं,
आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि राज्यपाल निष्पक्ष तरीके से फैसला नहीं लेते। यानी केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, यानी जिस सरकार ने उनकी नियुक्ति की होती है, उसके एजेंडे और उस पार्टी के हित राज्यपालों के फैसलों को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य की जरूरी बिलों को रोक रखा है। आर.एन. रवि पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, सीबीआई में भी काम कर चुके हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.एन. रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था। 18 नवंबर 2023 को तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में 10 बिल पास किए थे, जिसे राज्यपाल आर.एन. रवि के पास भेजा गया था। राज्यपाल आर.एन. रवि ने इन बिलों को अवैध तरीके से रोके रखा और बाद में राष्ट्रपति के पास भेज दिया, ताकि यह 10 पारित बिल कानून का रूप न ले सके और तब तक चुनाव का ऐलान हो जाए। इसी मामले को एम.के. स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आर.एन. रवि के फैसले को अवैध और मनमाना बताया और सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश दिए। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया कि उन्हें अपने अधिकारों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। कोर्ट ने दूसरी टिप्पणी में कहा, राज्यपाल बिल रोके या राष्ट्रपति के पास भेजे, उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर करना होगा। अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करके भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर उस बिल को मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने यहां स्पष्ट किया कि वह राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहा, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। अब राज्यपाल के अधिकार भी समझ लेते हैं। राज्यपाल को किसी भी बिल पर क्या अधिकार है। संविधान का आर्टिकल 200 कहता है कि जब विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल को भेजता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, मंजूरी दे सकते हैं। दूसरा, मंजूरी को रोक सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और चौथा, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज सकते हैं। अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास कर देती है तो फिर राज्यपाल मंजूरी नहीं रोक सकते। हालांकि अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल संविधान, राज्य के नीति सिद्धांतों के विरुद्ध है या राष्ट्रपति या राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है तो वह उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। वहीं इस फैसले के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश की राज्य सरकारों की जीत है। अब यह बिल राज्यपाल की मंजूरी वाले माने जाएंगे। यह कोई पहला मामला नहीं है जब राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद चर्चा का विषय बना हो। इसी कड़ी में पंजाब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। पंजाब सरकार राज्यपाल बी.एल. पुरोहित द्वारा 7 विधेयक रोकने पर सुप्रीम कोर्ट गई। कोर्ट ने तब कहा था, राज्यपाल आग से खेल रहे हैं। तेलंगाना सरकार भी राज्यपाल टी. सौंदरराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां एमएलसी नामांकन और बजट मंजूर करने से राज्यपाल ने इनकार कर दिया था। केस हाईकोर्ट में पहुंचा, लेकिन फिर बाद में समझौता हो गया था। पश्चिम बंगाल सरकार के पास 23 विधेयक लंबित है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष ने तमिलनाडु सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद राज्यपाल को उसकी याद दिलाई। देखना है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कब तक 23 बिलों को मंजूरी देते हैं। दूसरी तरफ केरल सरकार ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से अपना केस जस्टिस पारदीवाला के बेंच को भेजने का आग्रह किया है। केरल के राज्यपाल ने 7 बिल 23 महीने लटका कर राष्ट्रपति को भेजे थे। राष्ट्रपति ने 4 बिलों को मंजूरी नहीं दी। केरल सरकार ने दोनों मामलों को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई 13 मई को होना है। अब देखना यह है तमिलनाडु वाले फैसले का कितना असर केरल वाले मामले पर होता है या कोई नई बात निकलकर सामने आती है। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? राज्यपालों के अधिकारों पर इस फैसले का कोई असर होगा या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें।